मुझे ज़ोर का झटका लगा था जब मैंने देखा कि बिग बॉस के घर में एक मोलेस्टर, आरोपी, हैबिचुअल सेक्सुअल प्रेडेटर साजिद खान वो बैठा है, उसकी मेहमान नवाजी हो रही है। मैं ऐसे काम पर थूकती हूँ जिसके लिए मुझे किसी का प्राइवेट पार्ट देखकर, टच करके, फील करके रेटिंग देना पड़े। थूकती हूँ मैं ऐसे काम पर। एक मोलेस्टर को, एक सेक्सुअल प्रेडेटर को बिग बॉस जैसे मंच पर आमंत्रित करके बोला जाए, आ जाओ। बोलूँगी साजिद को, चल निकाल अपना प्राइवेट पार्ट निकाल। यहाँ पर कितने 100 कैमरास होंगे बिग बॉस के घर में, लगभग 100 कैमरास के सामने मैं रेटिंग देने को तैयार हूँ। चल शुरू करते हैं। कुछ लोग कहते हैं कि अरे अभी तो ये साबित नहीं हुआ कि उसने सच में यौन शोषण किया कि नहीं किया। मानते हैं, हम नहीं बोल रहे कि अभी के अभी उसको जेल के सलाखों के पीछे डाल दो, ऐसा नहीं बोल रहे हम बोल रहे हैं कि जब तक कानूनी कार्रवाई पूरी नहीं हो जाती तब तक उस आरोपी को किसी भी मंच पर कंटेस्टेंट के तौर पर या गेस्ट के तौर पर आमंत्रित नहीं करना। ये है लीगल नोटिस जिसे तैयार किया है फैल्कन लीगल ने, और ये देख सकते हैं आप कि हम सलमान सलीम खान को भेज रहे हैं, बिग बॉस के मेकर्स एंडमॉल शाइन इंडिया प्राइवेट लिमिटेड को भेज रहे हैं, और एक कॉपी हम नेशनल विमेंस कमीशन को भी भेज रहे हैं। और इसमें यही लिखा है जो मैंने पहले कहा आपसे कि हमारी गुजारिश है कि जल्द से जल्द मोलेस्टर आरोपी साजिद खान को बिग बॉस के घर से बेदखल कर दिया जाए। ये उसका वहाँ पर उसकी मौजूदगी हम पीड़ित महिलाओं के मुंह पर एक करारा तमाचा है। आप हमारे अनुभव को, हमारी पीड़ा को खारिज नहीं कर सकते। हमारे मोलेस्टर को आप अपने घर पे बुलाकर बिठा रहे, खिला रहे, पिला रहे, ये गलत है। आप ऐसा नहीं कर सकते। हम लोग चुपचाप बैठकर तमाशा नहीं देखेंगे। हम रोड पर उतर आएंगे, जुलूस निकालेंगे, मुहिम चलाएंगे। हम आपको दिखाएंगे नारी शक्ति किसको बोलते हैं। ये लोग जो ऐसा बोलते हैं कि अरे जब कोई हादसा होता है तब क्यों नहीं आवाज़ उठाया जाता है, 10 साल बाद, 15 साल बाद, 20 साल बाद ये लोग होश में आके आवाज़ क्यों उठाते, क्यों ऐसा? तो इन लोगों से मैं कहना चाहूँगी कि भाई, यौन शोषण जैसे हादसे के बाद महिला एकदम टूट जाती, उसको समझ में नहीं आता क्या करना, कैसे करना, किसके पास जाना, क्या बोलना। उसका हौसला टूट जाता, उसकी हिम्मत टूट जाती, उसको समझ में नहीं आता क्या करना, कैसे करना, जीना कि मरना। ऐसे में हाँ, आप ये उम्मीद रखते हैं हमसे कि हम पुलिस स्टेशन जाएं और बोले सर फलाना इंसान ने हमारे साथ गलत किया सर। अरे शर्म से पानी पानी हो जाते हम। और कई साल बाद जब हमको हिम्मत आता, हमें हिम्मत पैदा होती, तब हमें लगता कि अरे चलो मैं अकेली नहीं हूं, और भी कई महिलाएं हैं, ये लोग मेरे साथ खड़े होंगे, चलो मैं भी आवाज उठाती हूं। अरे साजिद खान कोई छोटी मोटी हस्ती है क्या? फराह खान का भाई है, बहुत बड़े लोग हैं ये इंडस्ट्री में। फराह खान के कनेक्शंस किसके साथ हैं आप सबको आप पता होगा आपको। शाहरुख खान की चहेती है वो। तो ऐसे कैसे हम बोलना कि अरे फराह खान के भाई ने हमको छेड़ा, अपना प्राइवेट पार्ट दिखाया, रेड करने को बोला। हिम्मत नहीं आती ये सब बोलने को। अब हिम्मत पैदा हुई ना हमारी। क्यों? क्योंकि अब तक हम खुद को कसूरवार ठहरा रहे थे। हमें लग रहा था कि अरे हम नहीं गए होते तो ये सब नहीं होता, नहीं हुआ होता। लेकिन अब समझ में आ रहा कि अरे सिर्फ मेरे साथ ही नहीं हुआ, और भी कई महिलाओं के साथ हुआ, मैं अकेली नहीं हूं। अब हिम्मत पैदा हुई। अब हम बोल रहे कि जो हुआ गलत हुआ, करो कानूनी कार्रवाई। नहीं, और ये लोग जो बोल रहे ना कि हम लोग पब्लिसिटी के लिए कर रहे हैं, ओके, मेरे अनुभव को साइड में रख दो। जो बाकी की महिलाएं हैं वो लोग भी झूठे हैं।
हाँ, आप बोल रहे कि मैं झूठी हूं? अच्छा, मेरे अनुभव को साइड में रख दो जी। वो लोग झूठे हैं क्या? सबके अनुभव एक समान कैसे हो सकते हैं? सब बोल रहे हैं। हमको लेकर गए बेडरूम में, डीवीडी कलेक्शन दिखाने के बहाने हमारे ब्लाउज में हाथ डाला, हमको प्राइवेट पार्ट दिखाया, ये किया वो किया। हम सबके अनुभव एक जैसे हैं। मतलब हम लोगों ने मिलकर एक ग्रुप मीटिंग की कि चलो इसको फंसाते हैं। कैसे फंसाएं? सब मिलकर एक ही कहानी बताएंगे। ऐसा होता नहीं। अगर इनके माँ के साथ, इनकी बहनों के साथ, इनकी पत्नियों के साथ, इनकी करीबी महिला मित्रों के साथ ऐसा होता, ये लोग बोलते, ऐसा बोलते, सीधे पहुंच जाते साजिद खान के घर पे, उसकी धुलाई करते। देखिए, इस देश में प्रॉब्लम ये है कि हम जब बोलते कि हमारे साथ कुछ गलत हुआ, सबसे पहले तो ये माना जाता है कि नहीं नहीं नहीं, ऐसे नहीं हो सकता, नहीं ये झूठ बोल रही। मतलब कोई बेनिफिट ऑफ डाउट देना ही नहीं चाहता। नहीं, ये तो पब्लिसिटी के लिए कर रही, अरे ये झूठ बोल रही, अरे नहीं नहीं नहीं। ऐसा होता क्या? ऐसा कोई करता क्या? कोई प्राइवेट पार्ट दिखाकर रेटिंग मांगता क्या? हाँ मांगता, फराह खान का भाई मांगता, हमसे मांगा, हम बोल रहे। और भी कई महिलाएं बहुत कुछ बोल रही हैं जिनके साथ यौन शोषण हुआ। आपके साथ नहीं हुआ, आप डाउट कर रहे। आपकी बहन के साथ होता ना, आपकी बहन के साथ, आपकी करीबी मित्र के साथ, आपकी माँ के साथ, आपकी पत्नी के साथ अगर ऐसा होता ना, आप डाउट नहीं करते। तो कहने का मतलब ये है कि हम जब हिम्मत करके आगे आके खुलकर मीडिया के सामने बयान देते, तो ये लोग ऐसा बोलते हैं, अरे पब्लिसिटी के लिए कर रही। तो हम किसके पास जाना? पुलिस के पास जाना, कोर्ट का दरवाज़ा खटखटाना, क्या करना? मीडिया के पास जाना, या चुपचाप खुदकुशी कर लेना, मर जाना? आप बोलो क्या करना? मैंने तय कर लिया, मैंने बात की अपने वकीलों से। तो मेरे जो वकील हैं सुहेल सर और सैफ जी, इन्होंने कहा कि खुदकुशी करने की ज़रूरत नहीं है, मरने की ज़रूरत नहीं है। इस देश में कानून है, ये जंगल नहीं है, ये एक देश है, संविधान के अनुसार चलता है ये देश। तो जो कानूनी रास्ता है उस पर हम चलेंगे, कानून का दरवाज़ा खटखटाएंगे और इंसाफ की भीख मांगेंगे, गुजारिश करेंगे कि हम सबको न्याय मिले, तमाम पीड़ित महिलाओं को न्याय मिले। हम चुपचाप नहीं बैठेंगे। मैंने कहा आपसे, हम सभी महिलाएं रोड पर उतरेंगे, मोर्चा निकालेंगे, जुलूस निकालेंगे, एक मुहिम चलाएंगे। चुपचाप बैठकर तमाशा नहीं देखेंगे, रोएंगे नहीं, खुदकुशी नहीं करेंगे, मरेंगे नहीं, अपने हक के लिए लड़ेंगे, इंसाफ के लिए गुजारिश करेंगे। आप देखिए, अभी बिग बॉस के मेकर्स अगर साजिद खान को बिग बॉस के घर से बेदखल नहीं करते, आप देखिए क्या होता है। आप देखिए किस तरह का जुलूस निकलेगा। इन लोगों ने कई सालों से हमको अंडर एस्टिमेट किया। इनको लगता है कि नहीं नहीं, एक दो लड़कियां क्या कर लेंगी मिलके, कैसा जुलूस, कैसा मोर्चा, हम बताते। आप ज़रा वेट करो, हम दिखाते। मैं ऐसे काम पर थूकती हूँ जिसके लिए मुझे किसी का प्राइवेट पार्ट देखकर, टच करके, फील करके रेटिंग देना पड़े। थूकती हूँ मैं ऐसे काम पर। मैं मोहताज नहीं हूँ इस तरह के काम की। और वो लोग क्या काम देंगे? वो लोग क्या काम देंगे मुझे? एक मोलेस्टर को, एक सेक्सुअल प्रेडेटर को बिग बॉस जैसे मंच पर आमंत्रित करके बोला जाए, आ जाओ कंटेस्टेंट बनो, हाँ, और तुम्हारे सारे पाप धुल जाएंगे, तुम्हारी गलतियों पर पर्दा डाला जाएगा, गुनाहों को मिटा दिया जाएगा। तो जिन महिलाओं के साथ उसने गलत किया वो चुपचाप बैठकर ताली बजाएं? हाँ ना, सबको सोचना चाहिए कि अगर मेरे साथ ऐसा होता तो मैं क्या करती। ये सिर्फ मेरी या उसकी बात नहीं है, ये हम सभी महिलाओं की बात है। कब तक हम सहें और क्यों डरें? किससे डरें? साजिद खान से डरें? क्यों डरें? क्योंकि फराह खान का भाई है इसलिए, क्योंकि सलमान सर का हाथ उस पर है इसलिए। सलमान सर से मैं गुजारिश करती कि वो भाईजान सिर्फ साजिद खान के नहीं, हमारे भी बनकर देखें,
हम उनको प्यार देंगे, दुआएं देंगे। बनो, हमारे भाईजान बनो, हमारी रक्षा करो, सुरक्षा करो हमारी। हमारे जो मोलेस्टर बैठे हैं ना आपके घर में, उसको बेदखल करो तुरंत। एक बहन की गुजारिश है ये, इतना नहीं कर सकते अपने बहन के लिए? तो फिर भाईजान 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 क्यों बोलते लोग आपको? इसलिए बोलते ना क्योंकि आप सबके भाई बने फिरते हो। बनो, हमारे भाई बनो, हमारी रक्षा करो। सबसे पहले तो मैं एक मेजरिंग टेप लेकर जाऊंगी, बोलूंगी साजिद को, चल निकाल अपना प्राइवेट पार्ट निकाल। यहाँ पर कितने 100 कैमरास होंगे बिग बॉस के घर में, लगभग 100 कैमरास के सामने मैं रेटिंग देने को तैयार हूँ। चल शुरू करते हैं। भारत के सभी वासियों को ये देखना चाहिए कि कैसे एक सर्वाइवर, एक विक्टिम अपने मोलेस्टर के साथ डील करती है, कैसे वो आमना सामना करती है। ये मेरे ख्याल से सभी के लिए एक प्रेरणा स्रोत बनेगा, मतलब एक क्या बोलते हैं, इंस्पिरेशन बनेगा। ये लोग बोलेंगे यस, हम क्यों चुप बैठे, हम क्यों शर्मिंदा हो? गलती आपने की ना, आप हमको अपने घर पे बुलाए ना। हाँ, हमने बदतमीजी की, आपने बदतमीजी की। यौन शोषण किसने किया? यौन शोषण आपने किया, तो शर्मिंदा हम क्यों फील करें? बिग बॉस के मेकर्स को मुझे समझ में नहीं आ रहा कि हो क्या गया है। आपको समझ में नहीं आ रहा है कौन गलत है कौन सही है। चलो, अगर बात सिर्फ एक महिला की होती तो आप कह सकते थे कि ओके ठीक है, सिर्फ एक ही महिला ने शिकायत की। हालांकि बात एक महिला की भी क्यों ना हो, शिकायत होती है। लेकिन यहां पर आप देख सकते हैं कि एक नहीं, दो नहीं, कम से कम 10-15 महिलाएं शिकायत कर रही हैं, बोल रही हैं, हिम्मत करके आगे आगे बोल रही हैं कि नहीं हमारे साथ गलत किया उसने। कभी वर्क प्लेस में गलत किया, कभी घर पर बुलाकर गलत किया, कभी यहां कभी वहां। तो हम सब झूठ बोल रहे क्या? उस समय तो मैं बहुत ही डरी हुई सहमी थी। मैं बहुत यंग थी, मतलब 18, 19, 20 साल की थी मैं, और उसी समय मेरे पापा गुजर गए थे। तो ऐसे में बहुत ज़्यादा मैं इमोशनली डिस्टर्ब थी। उस हालत में मैं उनसे मिलने गई, ये सोच कर कि नहीं, अगर पापा होते तो यही कहते ना कि जाओ अच्छे मीटिंग्स करो, नाम कमाओ, आगे बढ़ो। ये सोचकर मैं गई मिलने। लेकिन जब जोर का झटका लगा, जब उसने अपना प्राइवेट पार्ट दिखाया, बोला कि इसको टच करो, फील करो, 10 में से कितने नंबर देते, जब इस तरह की घिनौनी, घटिया, गलीज बातें उसने की, तब एकदम ब्लैंक हो गई मैं। शॉक, मतलब डीप शॉक में चली गई। और जैसे, मतलब क्या बोलते हैं उसको, विद ग्रेट डिफिकल्टी, मतलब बहुत हिम्मत करके खुद को मैंने वहाँ से संभाल कर निकाला, मतलब भाग गई मैं वहाँ से। मुझे लगा कि और कुछ देर रुकूंगी तो बंदा बलात्कार कर देगा। तो जैसे तैसे वहाँ से निकल गई मैं। और उसके बाद जो मेरी हालत हुई, कुछ समझ में नहीं आया क्या करूं, किसके पास जाऊं, शिकायत करूं ना करूं, या इस बात को एकदम दिल में दबाकर रखूं। और कई सालों तक मैंने खुद को जिम्मेदार ठहराया उस वारदात के लिए। मुझे लगा कि नहीं, अगर मैं नहीं जाती तो ये वारदात, ये हादसा नहीं होता। लेकिन जब मीटू मूवमेंट यहाँ पर शुरू हुआ इंडिया में, तब एहसास हुआ कि ओ माय गॉड, मैं अकेली लड़की नहीं थी जिसके साथ उसने गलत किया, कई महिलाओं के साथ गलत किया। तब जाकर हिम्मत पैदा हुई। मुझे लगा कि नहीं, मैं अकेली नहीं हूं, ये लोग सब, ये मेरे साथ हैं, ये भी पीड़ित महिलाएं हैं, इनके साथ भी गलत हुआ, अब आवाज उठाना चाहिए, ये सही टाइम है। तो तब जाकर हिम्मत पैदा हुई। सभी से मैं अनुरोध करती हूँ, अनुराग ठाकुर सर से, स्मृति ईरानी जी से, अमित शाह जी से, नेशनल कमीशन फॉर विमेन रेखा जी से, सभी से मैं अनुरोध कर रही हूँ कि ये जो मोलेस्टर आरोपी बिग बॉस के घर में बैठा है, उसे जल्द से जल्द बेदखल कर दिया जाए। और समाज को ये मैसेज मिलना कि ऐसे लोगों को हम बढ़ावा नहीं देंगे, ऐसे लोगों को हम गेस्ट के तौर पर या कंटेस्टेंट के तौर पर आमंत्रित नहीं करेंगे। हाँ, आप क्लीन चिट लेकर आओ, कोर्ट से क्लीन चिट लेकर आओ, उसके बाद आओ कंटेस्टेंट बनकर आओ, जज बनकर आओ, जो करना है करो,
लेकिन जब तक ये आरोप आपके क्लियर नहीं हो जाते, आप ऐसे हीरोगिरी नहीं कर सकते। हाँ ठीक है ना, उनको बोलने दो, कोर्ट ऑफ लॉ में बोलने दो, जवाब हम देंगे, हम जवाब देंगे। उसने क्या किया, कैसे किया, कब किया, सब बातें बताएंगे। और हम सभी पीड़ित महिलाएं एकजुट होकर उसके खिलाफ और ऐसे तमाम एंटी सोशल एलिमेंट्स के खिलाफ आवाज उठाएंगे, जुलूस निकालेंगे, मुहिम चलाएंगे। ये लोग क्या समझते हैं, इनके पास मजल पावर है, मनी पावर है, हाँ, खान लोगों का सपोर्ट है, आशीर्वाद है, तो जो चाहे कर सकते हैं। नहीं कर सकते। ये देश संविधान के अनुसार चलता है। अब हम बताएंगे कि नारी शक्ति किसको बोलते हैं। मैं सभी से अनुरोध करती हूं कि ये जो रेप कल्चर है, मोलेस्टेशन कल्चर है, ड्रग कल्चर है, सेक्सिज्म कल्चर है, नेपोटिज्म कल्चर है, इन सभी कल्चर्स को हम बढ़ावा ना दें। हम इस इंडस्ट्री को एक साफ सुरक्षित जगह बनाएं जहां पर हर महिला खुद को सुरक्षित महसूस करे, चाहे वो छोटे शहर की अपकमिंग मॉडल क्यों ना हो। हर महिला यहाँ पर सुरक्षित महसूस करे। और वो तमाम लोग जो ये सोचते और ये मानते कि वो कुछ भी कर सकते हैं, क्यों? क्योंकि वो बड़े फिल्म मेकर हैं, डायरेक्टर हैं और बड़े बड़े लोगों के साथ जुड़े हैं, तो कुछ भी कर सकते नहीं। उन्हें अपनी सोच में बदलाव लाना पड़ेगा। ये नया भारत है, यहाँ पर गुंडागर्दी नहीं चलेगी, यहाँ पर यौन शोषण करने वालों के लिए कोई जगह नहीं होगी। ये बात हम अच्छी तरह से समझ लें। अब बस बहुत हो गया। देखना चाहते हैं कि आगे नेक्स्ट क्या होता है आपके साथ इंसाफ में। हमारी गुजारिश है। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच, धन्यवाद।